Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 4 Adjectives. Okay, let us start now. This subject, first of all, we discuss the definition of adjectives. Okay, let us start now. An adjective describes noun. जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं. ओके, इट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ द नाउन. ये बताती है नाउन्स किस तरह का है बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन. और यहाँ तक की है नाउन्स की क्वालिटी की सूचना देता रहता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. फ्लावर इज द नेम. नेमिंग वर्ड्स की ये क्वालिटी बता रहा है ब्यूटीफुल. फुल कैसा है? सुंदर है. तो सुंदर मीन ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इट्स अ एडजेक्टिव वर्ड. ओके, नेक्स्ट, निया इज ए स्मार्ट गर्ल. तो गर्ल कैसी है? स्मार्ट. तो स्मार्ट इज ए एडजेक्टिव वर्ड. ओके, इन द अबोव सेंटेंसेस ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट आर एडजेक्टिव describing the qualities of nouns such as flowers and girl respectively. Okay, जो फ्लावर्स और गर्ल्स की ब्यूटीफुल स्मार्ट उनकी एडजेक्टिव उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम एडजेक्टिव वर्ड कहते हैं. नंबर 4 से मोस्ट एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन. कुछ एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं. दे क्वालिफाई, उनके बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल, इट इज अ ब्लू पेन. पेन कहता है ब्लू. ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स एडजेक्टिव, कुछ समय जो एडजेक्टिव विशेषता होते हैं फॉलोइंग नाउन्स दैट क्वालिफाई, जिसको हम क्वालिफाई उनकी बताते हैं. एग्जाम्पल, हर मदर इज सिक. उसकी मदर कैसी है? सिक है, बीमार है. नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव फॉलो. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब्स सच एज बी, सीन, गेट, अपीयर, फील, साउंड, स्मेल्स आदि शो होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल, द मूवी दैट वी सा टुडे. हमने मूवी देखी कि वी सा टुडे वॉज बोरिंग. लेकिन जैसे हमने आज मूवी देखी वह बहुत ज्यादा बोरिंग थी. ओके, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर द वेरियस काइंड ऑफ द एडजेक्टिव्स which are as follows. Number first, adjective of quality, adjective of number, adjective of quantity, interrogative adjectives, possessive adjective, demonstrative adjective, and the distributive adjective. Okay. Number 4 is adjective of quality. Adjective of quality show the kinds or quality of a person. जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या आदि के बारे में क्वालिटी उसकी या फिर काइंड्स बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. दे इंडिकेट, वो इंडिकेट करते हैं कलर, साइज एंड शेप्स को. ओके, एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड शर्ट. मेरे पास रेड शर्ट है. तो शर्ट कैसी है? रेड. रेड इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट, प्रिया इज ए प्रीटी गर्ल. प्रिया कैसी लड़की है? प्रीटी है, प्यारी है. The words red and pretty in the above sentences describe the quality or state of a things and a person. Okay? Some more examples, कुछ इसमें और examples हैं of adjectives of quality are. उसमें से जैसे qualities are beautiful, magnificent, great and slow. They answer the questions, वो आंसर देते हैं what kind, जिसमें जब हमें एडजेक्टिव क्वालिटी में क्या किया जाता है? क्वेश्चन क्रिएट होता है what kind की, किस तरह का है ना. तो उसी को हम कि हम फिर उसमें आंसर देंगे वो सुंदर है, मैग्निफाइड है, ग्रेट है या फिर स्लो है. ओके, तो दैट्स कॉल्ड अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. With respect to the nouns or pronouns, they
describe, जिसमें noun और pronoun के बारे में बताया जाता है कि what kind, ये किस तरह की है। तो ये हो गया हमारा adjective of quality. Next है adjective of quantity. Adjective of quantity are measuring words जिनमें शब्दों को मेजर किया जाता है that modifies the nouns. Example, Neha does not have enough money. नेगा के पास ज्यादा पैसा नहीं है टू परचेज अ होम, कि जिससे वो घर खरीद सके। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चंस ऑफ हाउ मच। जैसे हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्रिएट होता है हाउ मच, कि कितना पैसा नहीं है। मतलब जैसे हमने पढ़ा कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर परचेज कर सके, मतलब हाउ मच, यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हुआ हाउ मच। तो answer some more examples are the much, some, little, whole, enough, all are the adjective of quantity. Next up, adjective of numbers. Adjective of numbers are used to depict the number of person, जहाँ पर अधिक मात्रा में person और things की numbers को बताया जाता है, उसी को हम adjective of numbers कहते हैं। Example, many birds, बहुत सारी जो पक्षी हैं, fly high in the sky in the daytime, वो दिन के समय बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। Okay, some example of the adjective of the numbers are many, few, several, ordinal numbers, and the cardinal numbers are called the adjective of numbers. Okay, next adjective of the numbers answer the questions how many are, in what orders, that's called the adjective of numbers. Next है interrogative adjective. Interrogative adjective are used along with nouns to ask question, जिनमें आपस में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम ऐसे सेंटेंस जिनमें हम प्रश्न क्रिएट होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, विच फैब्रिक आर योर क्लोथ स्टिच हो, आपने किस फैब्रिक का कपड़ा स्टिच कराया है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न है विच। तो सम एग्जाम्पल ऑफ द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर whose, who, what, which are called a adjective pronoun. Next, possessive adjective. Possessive adjectives show possession or of the noun are placed before that. जहां पर नाउन से पहले, है ना, या फिर वर्ब से पहले अपना निजी, अपना ऑनरशिप क्रिएट किया जाता है, उसी को हम कहते हैं possessive adjective. एग्जाम्पल, द कलर्स ऑफ हर्स पेन इज रेड, उसका जो पेन है वो कैसा है, रेड है ना, उसका पेन का कलर रेड है। तो माई, योर्स, हिम, हर, इट्स, अवर, दियर्स आर सब possessive adjectives. Next up, demonstrative adjective. Demonstrative adjective help us to point out, ये हमारी हेल्प करता है इशारा करने में which person or the thing is made. Example, I hate such man, मैं ऐसे आदमियों से घृणा करता हूँ। So that's called a demonstrative adjective. This, that, these, those, such, certain, etc. are the some example of distributive adjective. Distributive adjectives answer the questions. किसमें कौन सा क्वेश्चन क्रिएट होता है, वे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिनोट ईच ऑफ द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट मीन अलग करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, प्रत्येक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ओके, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। Adjectives can be formed by adding suffix such as, जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें कुछ ऐसे सुफिक्स वर्ड को ऐड किया जाता है, जैसे फुल, आस, लाइन, माय, एबल एंड सो ऑन। ओके, here are the few examples of some adjectives formed.
बाय एडिंग सुफिक्स टू नाउन। हमेशा जो सुफिक्स वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स के साथ ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल है ईट। ईट के साथ हम एबल जोड़ेंगे। एबल दिस इज अ सुफिक्स वर्ड, तो वर्ड बनेगा हमारा ईटेबल। वैल्दी प्लस वाई उस कंप्लीट वर्ड हुआ वैल्दी। नीड प्लस फुली तो नीडफुल। करेज प्लस ऑस तो करेजियस। एंड द फ्रेंड प्लस ली तो फ्रेंडली। ओके, हियर आर द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव के कुछ और ऐसे उदाहरण भी हैं फॉर्म बाय द एडिंग सुफिक्स, जो सुफिक्स वर्डों के साथ ऐड किए जाते हैं। वी ऑफ्टन हैव टू चेंज द स्पेलिंग वेरेवर शी रिक्वायर। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है हमारा अ। वर्ड हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के साथ अल जोड़ेंगे तो बनेगा एक्सीडेंटियल। ब्रूट के साथ ब्रूटल। क्राइम के साथ क्राइमल। सेंट्रल के साथ सेंट्रल। एम्पायर के साथ एम्पेरियल। फेस के साथ फेशियल। हर के साथ हर्बल। हर हैबिट के साथ हैबिचुअल। इंडस्ट्री के साथ बनेगा इंडस्ट्रियल। मशीन के साथ मैकेनिकल। नेचर के साथ नेचुरल। और नेशन के साथ नेशनल। ओके, नेक्स्ट है आप ए आर ऐड करेंगे टेबल में। टेबल में यार ऐड किया तो बना टेबुलर। प्री पेंडिकल में बना प्री पेंडिकुलर। नेक्स्ट है सर्कल के साथ सर्कुलर। नेक्स्ट है एबल। एबल के साथ कंफर्ट के साथ एबल ऐड किया तो शब्द बना कंफर्टेबल, प्रॉफिटेबल एंड द वैल्यूएबल। ओके, नेक्स्ट है मेमोरेबल, डिपेंडेबल एंड द फेवरेबल। नेक्स्ट है आइस। सिंपैथी में आइस ही जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा सिंपैथिक, साइंटिफिक, एटमॉस्फेरिक एंड द एनिमेटिक। ओके, नेक्स्ट है इश। तो गर्लिश जोड़ेंगे तो वर्ड बना गर्लिश। फीवर में फेवरिश। चाइल्ड का चाइल्डिश एंड बॉय का बॉयश। नेक्स्ट है फुल। फुल का ब्यूटीफुल, cheerful and useful. That's same. Merciful, thoughtful and the faithful. Next, I've seen a impress, impressive, toxic, not talkative. Less, low में less जोड़ा का lawless, name में nameless, and there's use का useless and pain का painless. Like है child, child का childlike and life का lifelike. Next है elite, का बना cowardly, weakly and lovely. Next है वन का only और का yoursly और they का they. सम का ट्रेबल में ऐड किया तो बना troublesome और इंडस और क्वाइल में करा तो क्वाइलसा। ग्लोरी में यस जोड़ा तो ग्लोरियस। वर्चू में जोड़ा तो वर्चुअस। इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्रियस एंड नर्व्स में जोड़ा नर्वस। वाई में जोड़ा एंगली, इजी एंड ब्लडी। उसी तरह माइटी, टेस्टी और थर्स्टी। नेक्स्ट है ग्लूम के साथ ग्लूमी और हर्ट के साथ हर्टी। दैट्स सेम। अदर वर्ड है ईस्ट, तो ईस्ट का ईस्टर, वुल का वुलन, अफेक्शन का अफेक्शनेट और वुड का वुडर एंड फ्रेंड्स का फ्रेंच एंड वेस्ट का है वेस्टर्न। ओके, this table is complete and now next the formation of the opposite with the addition of prefixes. अपोजिट वर्ड द एडजेक्टिव, ये अपोजिट वर्ड ये एडजेक्टिव के अपोजिट होते हैं और नेगेटिव होते हैं। या तो वो अपोजिट बनेगी या फिर उन शब्दों का नेगेटिव बनेगा। कैन बी फॉर्म्ड बाय द एडिंग प्रीफिक्स सच एज डिश, इन, नॉट। यदि हम नॉन वर्ड्स में डिश, इन और नन का प्रयोग कर देंगे या तो वो शब्द अपोजिट हो जाएगा एडजेक्टिव का या फिर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, following are the examples of some adjectives formed by the adding prefix. तो ऑनेस्टी में डिश ऐड किया तो बना डिसऑनेस्टी। रेस्पॉन्सिबल में इररेस्पॉन्सिबल। कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल। पोलाइट का इम्पोलाइट। उसी तरह ह्यूमन का इनह्यूमन। ओके, पॉइंट्स पढ़ना रहा है। प्रीफिक्स आर द ग्रुप ऑफ द लेटर प्लेड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। प्रीफिक्स वह शब्द होते हैं जो शब्द की शुरू में लगाए जाते हैं, जिनसे शब्द शुरू किए जाते हैं। दैट्स कॉल्ड अ प्रीफिक्स। एग्जांपल है डिश, नन एंड इन। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्रीज होती हैं जो कंपैरिजन करके बताती हैं। दे आर पॉजिटिव,
comparative and the superlative. Number first, we discuss the positive degree. पॉजिटिव डिग्री इट शोज नो कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करती. एग्जांपल, ही इज टॉल बॉय, वह लंबा लड़का है. ओके. नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इट शोज ए हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी. यह उसकी क्वालिटी के अनुसार थोड़ी ऊंची होती है. ऑफ द पॉजिटिव डिग्री एंड इट इज यूज्ड टू द कंपेयर टू नाउन्स. यह हमेशा दो नाउन्स, दो व्यक्ति, दो चीजों के से कंपैरिजन करती है. एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन माई ब्रदर. वह लंबा है मेरे भाई से, है ना. नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री. इट शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी. यह क्वालिटी में सबसे ऊंची डिग्री होती है. एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू और द टू क्वालिटीज ऑफ नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड. है दो या दो से अधिक लोगों में साथ क्या करती है, कंपैरिजन करती है. एग्जाम्पल, आई एम द टॉलेस्ट बॉय. मैं सबसे लंबा लड़का हूँ इन माई क्लास. अपनी क्लास का मैं सबसे ही लंबा लड़का हूँ. ओके. फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. Adjective usually form their comparative and superlative degrees. They are formed. पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कंपेरेटिव एंड नंबर थर्ड सुपरलेटिव. पॉजिटिव नाउन्स ऐसी रहती हैं, कंपेयर में थोड़ी क्वालिटी होते तो ई आर, और जो सबसे ज्यादा होती है तो उसमें ऐड करेंगे ई एस टी. चलिए करते हैं. गोल्ड में, कोल्ड का हम कंपेयर करेंगे तो गोल्ड, कोल्डर. सुपरलेटिव करेंगे तो बनेगा कोल्डेस्ट. उसी तरह ग्रेट का ग्रेटर एंड सुपरलेटिव बनी ग्रेटेस्ट. फास्ट का फास्टर और सुपरलेटिव है फास्टेस्ट. बोल्ड का बोल्डर और सुपरलेटिव है बोल्डेस्ट. ओके. बाय एडिंग आर एंड एस टी व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई. यदि पॉजिटिव डिग्री ई पर फिनिश होती है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं सिंपल का बनाएंगे सिंपलर, आर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव बनेंगे सिंपलेस्ट. वाइज का वाइजर, सुपरलेटिव वाइजेस्ट. नोबल का कंपेयर करेंगे नोबलर और सुपरलेटिव करेंगे नोबलेस. नेक्स्ट है बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई आर एंड द ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. यदि पॉजिटिव डिग्री का वर्ड वाई कॉन्सोनेंट पर खत्म होता है तो हम इसमें आई ई आर या फिर सुपरलेटिव में आई ई एस टी का यूज करेंगे. जैसे लीजी, लीजी में वाई पर एंड हो रहा है तो उसका कंपेयर करेंगे लेजियर और सुपरलेटिव करेंगे लेजिएस्ट. ओके. नेक्स्ट है हैवी. हैवी से बना हैवियर और हैवीएस्ट. ड्राई से बना ड्रायर एंड द ड्राइस्ट. वेल्दी से बना वेल्दियर और वेल्दीस्ट. ओके. By adding ER and EST to the positive degree which ends in the vowels plus Y. बना गे, गे से बना गेयर एंड द गेएस्ट. ग्रे से बना ग्रेयर एंड द ग्रेएस्ट. ओके. By doubling the consonant and adding ER and the EST when the positive degree ends in a vowel plus a कॉन्सोनेंट. वेट से बना कंपेयर वेटर और सुपरलेटिव बना वेटेस्ट. बिग से बना बिगर एंड द बिगेस्ट. ओके. बाय प्लेसिंग मोर एंड द मोस्ट बिफोर पॉजिटिव. जब मोर एंड द मोस्ट पॉजिटिव से पहले आता है टू फॉर्म कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव रेस्पेक्टिवली. एक्टिव से बना मोर एक्टिव और सुपरलेटिव से बना मोस्ट एक्टिव. करेजियस से बना मोर करेज और सुपरलेटिव से बना मोस्ट करेज. कनिंग से मोर कनिंग, सुपरलेटिव मोस्ट कनिंग. दैट सेम फेथफुल, फेथफुल से कंपेयर किया तो मोर फेथफुल और सुपरलेटिव से मोस्ट फेथफुल. नेक्स्ट पॉपुलर, पॉपुलर से मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव से मोस्ट पॉपुलर. केयरफुल से मोर केयरफुल और सुपरलेटिव से मोस्ट केयरफुल. ओके. Some adjectives do not follow any rules. We have to remember that. Late का later and latest. Up का upper and the uppermost.
आउट का आउटर एंड सुपरलेटिव बना आउटर मोस्ट, फोर से बना फॉर्मर एंड द फोरमोस्ट, मस्ट से बना मोर एंड मोस्ट, बैड से बना वॉस एंड वॉस्ट, मैनी से बना मोर एंड मोस्ट, फार डिस्टेंस से बना फार्दर और द फार्थेस्ट, गुड से बना बेटर एंड बेस्ट, लिटिल से बना लेस एंड लीस्ट. ओके, नेक्स्ट है करेक्ट यूज ऑफ सम adjectives. Use of many and much. Many is used with plural form of countable noun. यह है countable noun के plurals में किया जाता है many का use. Okay. It indicates a large number of something. ये वास्तव में एक बड़ी संख्या के आधार पर बताता है. ये बड़ी संख्या बताता है. एग्जाम्पल है I have many shirts. मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं. To wear in summer, जो गर्मियों में पहनते हैं. Okay. Much is used to indicate the large quantity of something, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में बताता है. It used with uncountable noun, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता. Countable noun जो गिना जा सकता है, अधिक संख्या बताता है many. Uncountable noun जहाँ पर अधिक संख्या बताता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, that's called much. एग्जाम्पल है there is much milk in the jug. जग में बहुत सारा दूध है. नेक्स्ट है यूज ऑफ सम एंड एंड. सम इज यूज्ड इन सेंटेंस आर अफर्मेटिव. सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है. वेयर एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव. और एनी का प्रयोग हमेशा नेगेटिव मीन नॉट फॉर्म्स में किया जाता है. एग्जाम्पल शी हैज बॉट सम ऑरेंजेस. उसने कुछ ऑरेंज खरीदे. उसी तरह शी हैज नॉट बॉट एनी ऑरेंजेस. उसने एक भी कोई ऑरेंज नहीं खरीदा. When we ask a question, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, often we use some, we accept and affirmative. तो हम हमेशा affirmative के सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो वो acceptable होता है. Okay? And we usually use any is we are accepted a negative answer. और जब हम any का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो वह कैसा होता है, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही मिलता है. क्या किसी ने कोई कार्य नहीं किया, ऐसे करके हम इन सेंटेंस को बनाते हैं. नेक्स्ट यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. लिटिल मतलब छोटा, थोड़ा का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं. एग्जांपल लिटिल इंडिकेट्स ऑलमोस्ट नॉट. ओके. Next, a little. A little indicates the least sound. Next, the little. The little indicates the whole. Though very little. यहाँ तक कि थोड़ी की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा. तो that's for the little. Example is there is little milk in the pan. Pan में थोड़ा दूध है. She cannot make a cup of tea. लेकिन चाय नहीं बन सकती. इतना दूध है जग में कि एक कप चाय नहीं बन सकती. फॉर यू, तुम्हारे लिए, विद दैट, इससे. नेक्स्ट में सी कैंट मेक ए कप ऑफ टी. क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो. फॉर यू एज देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पैन. कि दूध इतना है कि एक कप चाय रेडी हो सकती है. मतलब दूध थोड़ा है लेकिन एक कप चाय रेडी हो सकती है. नेक्स्ट है शी मेड 2 cups ऑफ टी. कि वह 2 कप चाय बन सकती है विद द लिटिल मिल्क इन द पैन. पैन में जो दूध है उससे आसानी से 2 कप चाय रेडी हो सकती है. ओके. लेकिन दूध थोड़ा है. कितना थोड़ा, जिससे 2 कप चाय बन जाए. ओके. नेक्स्ट ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन. फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन में किया जाता है. फ्यू इंडिकेट्स नॉट मेनी, मे बी, ऑलमोस्ट, नॉट. नेक्स्ट अ फ्यू इंडिकेट्स अ लीस्ट, सम, थोड़ा से ज्यादा. And a few shows all of them through very few. मतलब थोड़ा है लेकिन फिर भी enough है. Okay. Example, few boys attend the material arts coaching class today. आज कुछ लड़कों ने material class join की थी. Okay. Next, a few boys attended the class yesterday. कल कुछ लड़कों ने class attend की थी. It was a holiday in school. क्यों, जैसे कल छुट्टी थी. Next, the few boys who attended the material art class practice the kicks and the punches sincerely.
ओके, उनमें से कुछ लोगों ने क्लास अटेंड की थी, लेकिन इतनी अटेंड की थी कि वो आसानी से पंक्चुअल, मतलब उसको पंक्चुअल हो सके और आसानी से मटेरियल आर्ट्स कंप्लीट कर सके. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.